भी इंडियन मार्केट के लिए इतना खास नहीं रहा है, लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट की क्लोजिंग तो ठीक ही हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बार बाजार 26,000 का लेवल भी तोड़ते हुए नज़र आया था, लेकिन फिर रिकवरी ऐसी आई, काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी आपको यहाँ पे आते हुए नज़र आई है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 59,500 के ऊपर ही आपको देखने को मिली है। तो इससे थोड़ी बहुत राहत की खबर यहाँ पे इंडियन मार्केट की तरफ से हम कह सकते हैं, और सेंसेक्स में भी क्लोजिंग के हिसाब से काफ़ी बेहतर क्लोजिंग यहाँ पे कही जा सकती है। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छी खासी क्लोजिंग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह सुबह मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, उससे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जो है बाजार जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया, और निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी इंडियन मार्केट की तरफ से आती हुई नज़र आई है। तो अब देखना होगा कि कल किस प्रकार से मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिलती है। निफ्टी फ़िलहाल तो 26,150 के लगभग ऊपर फिर से क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है, लेकिन कल यदि आज के लो को बाजार रेस्पेक्ट नहीं करता है, आज का लो टूट जाता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बनती हुई नज़र आ सकती हैं। ऊपर की तरफ 26,220-250 का लेवल पार होते ही बाजार में 26,300 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,950 ये काफ़ी अहम सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से बाजार इन लेवलों को रेस्पेक्ट करता हुआ नज़र आता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यदि 59,200 और 58,800 ये बड़े सपोर्ट जोन है, यदि इनका रेस्पेक्ट करता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और ऊपर के लिए बाजार फिर से 59,800 और 60,000 के लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। सेंसेक्स भी करीब 85,000 के सपोर्ट जोन के साथ अच्छा खासा काम तो कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 86,000 और 86,500 तक के लेवल्स आपको फिर से दिखाई देते हुए नज़र आ सकते हैं, और बाजार हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक फिर से जाता हुआ नज़र आए। फिलहाल एफआईआईज़ की तरफ से कोई भी इंडियन मार्केट को साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यदि एफआईआईज़ का साथ मिलता है और अच्छी खासी रैली इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलती है, तो फिर इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार से, किस तरीके से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। बात करें तो जिस प्रकार से इंडियन रुपया कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं उसका भी नेगेटिव असर इंडियन मार्केट में तो पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और किस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा खासा काम करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इंडियन रुपये का काफ़ी अच्छा असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इंडिया और जो अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो नहीं होने के कारण भी सिचुएशन जो है इंडियन मार्केट की वो धीरे धीरे बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ यही है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये सभी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।